मित्रों नमस्कार, मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएस मंथन 88 पे। और आज जो है हम इतिहास की श्रृंखला को फिर पुनः आगे बढ़ाएंगे। और इसके अंतर्गत हम एक ऐसे साम्राज्य का अध्ययन करेंगे जिसके बिना हम ये कह सकते हैं कि हम उसके बिना हिस्ट्री की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि एक ऐसा साम्राज्य है, एक ऐसा वंश है जिसका इतिहास पर एक बड़ा गहरा प्रभाव, एक बड़ी गहरी छाप है इसकी। तो आज का हमारा जो अध्ययन का केंद्र है वो मगध में जो 16 महाजनपद हम लोग देख रहे थे उसमें जो मौर्य वंश है। और ये मौर्य वंश भारतीय इतिहास का सबसे शक्तिशाली वंश माना जाता है और आज हम इसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए, मौर्य वंश का जो समय है वो 322 से 185 ईसा पूर्व के आसपास है। मतलब टोटल जो इनका समय है 322 से 185 ईसा पूर्व का समय है। थोड़ा सा हम इसका स्रोत देख लेते हैं। अगर स्रोत की बात करें तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र इसका एक महत्वपूर्ण स्रोत है। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ही एक मंडल सिद्धांत आता है, और मंडल सिद्धांत को ही हम साप्तांग सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, जिसमें राज्य के 7 तत्व बताए गए हैं। अब राज्य के 7 तत्व कौन कौन से होते हैं देखिए, राजा है, अमात्य यानी मंत्री, जनपद, जनपद में होता है क्षेत्र प्लस जनसंख्या, दुर्ग यानी होता है किला, कोष यानी खजाना, बल यानी सेना, और मित्र यानी मित्र ही होता है। ठीक है, राजा को हम शासक भी कह सकते हैं। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, इसमें मंडल सिद्धांत है जिसको साप्तांग सिद्धांत कहते हैं, जिसके अनुसार राज्य के कितने तत्व होते हैं, 7 तत्व होते हैं। उसमें राजा है, अमात्य है, जनपद है, दुर्ग है, कोष है, बल है और सेना है। उसके अलावा कुछ अन्य स्रोत में मुद्रा राक्षस आता है। मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त ने लिखी हुई है, और यह किताब नंदों के विरुद्ध चंद्रगुप्त व चाणक्य के गठबंधन को बताती है। विशाख दत्त महोदय ने जो है मुद्रा राक्षस लिखी थी। उसके अलावा रजत रंगिणी, राजत रंगिणी या इसका कहीं रजत रंगिणी भी नाम आता है। असल में कश्मीर के एक शासक में कवि थे हर्ष के यहाँ पे, उनका नाम था कलहण। और कलहण ने भी जो है उन्होंने ये बताया कि अशोक ने ही श्रीनगर राज्य की स्थापना की। मतलब श्रीनगर की स्थापना किसने की, वो थे सम्राट अशोक। ठीक, इसके अलावा हम थोड़ा सा आगे आते हैं। धार्मिक साहित्य में हम लोग देख लेते हैं, पुराणों में मौर्य की उत्पत्ति शूद्रों से, है ना, क्या लिखा हुआ है। धार्मिक साहित्य में हम लोग देखते हैं ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में जो है पुराणों में मौर्य की उत्पत्ति किससे हुई है, शूद्रों से हुई है। तो ये ब्राह्मण साहित्य कहते हैं कि ये किससे उत्पन्न हुए हैं, ये चंद्रगुप्त मौर्य शूद्रों से उत्पन्न हुए हैं। जितने भी मौर्य हैं शूद्रों से उत्पन्न हुए हैं। हालांकि मौर्य वंश के जो संस्थापक हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, और ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य एक चरवाहे थे और उनका संबंध शूद्र समाज से था। उसके अलावा हम लोग देख लेते हैं बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में कथा वस्तु आती है, और कथा वस्तु लिखी थी मोगली पोतस्तिस में। इसमें भी जो है वर्णन मिलता है हमको। इसके अलावा जातक और मिलिंद पन्नो, मिलिंद पन्नो जो है ये नागसेन ने लिखी थी। किसने लिखी थी, मिलिंद पन्नो नागसेन ने लिखी थी। तो नागसेन या नागार्जुन, नागार्जुन अलग है, नागसेन अलग है। ये बौद्ध गुरु थे नागसेन, और जो मिलिंद पन्नो थे, जो मिलिंद थे असल में एक्चुअल में वो हिंद यूनानी शासक थे। अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो उन्होंने जो थे मिलिंद ने नागसेन से शिक्षा ली थी। तो मिलिंद प्रश्न पूछते थे और उसका जवाब जब नागसेन ने दिया तो उन्होंने उस उत्तर की पूरी किताब लिख डाली, जिसका नाम था मिलिंद पन्नो। और मिलिंद पन्नो लिखने वाले थे नागसेन जी, जो कि एक बौद्ध गुरु थे। इसके अलावा जैन साहित्य में हम लोग देख लेते हैं कल्पसूत्र, जो कि भद्रबाहु ने लिखी थी। परशिष्ट पर्वन हेमचंद्र ने लिखी थी। तो इन सब से भी हमको जो है किसका पता चलता है, जैन साहित्य का पता चलता, सॉरी मौर्य वंश का हमको पता चलता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ विदेशी विवरण हैं। सिकंदर के कुछ समकालीन लेखक थे, उनमें था एरिस्टोबुलस, निरियाकस और एनिसिक्रिटस। ये जो नाम आते हैं ये सब सिकंदर के समकालीन है, और सिकंदर बेबीलोन से आया था। ठीक है, 356 में इसका जन्म होता है, और 359 में इनके पिता जो हैं वो शासक बनते हैं। उनके पिता का नाम जो है हम लोग आगे देखेंगे, सारी चीज़ें उनके डिटेल में देखेंगे। लेकिन सिकंदर कहाँ से आया था, सिकंदर आया था आपके बैक्टीरिया से, मतलब यूनान से आया था। मेगास्थनीज, मेगास्थनीज जो था, सिकंदर के जो सेनापति थे उनका नाम था सेल्यूकस निकेटर, और सेल्यूकस निकेटर का ये राजदूत बनकर गया था किसके दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, मेगास्थनीज। ठीक है, इसके अलावा प्लिनी, स्ट्रोबो और प्लूटार्क और एरियन, इन्होंने भी ऐसा इतिहास लिखा कि जिसमें हमको किसका वर्णन मिलता है, मौर्य वंश का वर्णन मिलता है। उसके अलावा
मौर्य के विषय में पर गए चंद्रगुप्त मौर्य को तक्षशिला लेकर गए थे, और जो था चंद्रगुप्त मौर्य छोटा सा बालक था उस समय, और उसको 1000 का सर्पण देकर खरीद लिया था। सेंड्रोकोटट्स, इसको कौन कौन कहता है? स्ट्रेबो, एरियन और जस्टिन, ये लोग मानते हैं कि सेंड्रोकोटट्स था। एंड्रोकोट्स कौन था? एपियांस और प्लूटार्क मानते थे कि ये एंड्रोकोट्स भी इसका नाम है। इसके अलावा 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर व चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ। ठीक है, जब इनकी संधि हुई तो सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया से इनका विवाह करा लिया, और 4 जो प्रांत थे, काबुल, कंधार, मकरान और हेरात क्षेत्र, ये भी किसको दे दिए? सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। ठीक है, इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को दिए थे। ये प्लूटार्क नाम के एक महोदय थे, इतिहासकार थे, उन्होंने बताया कि 500 हाथी जो है इसी संधि के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को दिए थे। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच युद्ध का वर्णन एपियांस और जस्टिन दोनों ने ही किया है। इनकी राजधानी जो थी पाटलिपुत्र थी, राजकीय चिन्ह मयूर था, इनकी भाषा पाली थी और शिक्षा का केंद्र जो था तक्षशिला था, और इसी तक्षशिला का जो हेड था वो कौन था? चाणक्य था। भारतवर्ष का प्रथम सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। भारत भूमि पर स्थापित सबसे बड़ा साम्राज्य का निर्माता तथा इसे एकता व प्रशासनिक व्यवस्था में बांधने का जो श्रेय है वो चंद्रगुप्त मौर्य को ही जाता है। मतलब भारत भूमि पर स्थापित सबसे बड़ा साम्राज्य का निर्माता तथा इसे एकता व प्रशासनिक व्यवस्था में बांधने का जो श्रेय है वो चंद्रगुप्त मौर्य साहब को ही जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के चारों ओर सशस्त्र महिलाएं अंगरक्षक थी, मतलब शस्त्रों से युक्त महिलाएं इनकी अंगरक्षक हुआ करती थी। किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य की। 55 लाख वर्ग किलोमीटर का इनका साम्राज्य था। अब देखिए क्षेत्र कैसा कैसा है, ये देखिए उत्तर में इधर कश्मीर, दक्षिण में ये मतलब जो तमिलनाडु का क्षेत्र है उस पर एक कब्जा नहीं कर पाए थे। ठीक है, उसके अलावा ये नेपाल भी चले गए, इधर बांग्लादेश भी चले गए, आंध्र प्रदेश भी चले गए, कर्नाटक भी चले गए, सौराष्ट्र भी चले गए, और इधर हिंदू कुश मतलब पाकिस्तान का जो क्षेत्र है, तो इन्होंने एक अच्छा खासा लगभग 55 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया कवर कर चुके थे। ठीक है, इसके अलावा कुछ चीज़ें हम लोग और देख लेते हैं। चंद्रगुप्त में मौर्य का जो महल था वो लकड़ी का बना था। प्लूटार्क और जस्टिन ऐसा बताते हैं कि उनका महल काय का बना था? लकड़ी का बना था। 6 लाख की सेना के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत को रौंद डाला था। मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि 6 लाख सेना, बहुत बड़ी सेना होती है, और इन्होंने पूरे भारत को रौंद डाला था। मतलब जितने भी शासक इनके सामने आए होंगे तो बहुत बुरे तरीके से इन्होंने उनको रौंदा होगा। वृद्धावस्था में चंद्रगुप्त मौर्य ने
जैन मुनि भद्रबाहु से शिक्षा ले ली थी। किससे शिक्षा ली थी? जैन गुरु भद्रबाहु से इन्होंने शिक्षा ली थी। और 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में संलेखना विधि द्वारा इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो जैनों में एक पद्धति होती है संलेखना पद्धति। संलेखना पद्धति में ये होता है कि कोई व्यक्ति खाना पीना छोड़ देता, मतलब बहुत कठोर उपवास करता है, और इसी दौरान जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो एक उनकी इसमें विधि है। चंद्रगुप्त मौर्य की जो पत्नी थी उनका नाम था दुर्धरा। ये कई कई जगह नाम मिलता है इनका, दुर्धरा जो उनकी पहली पत्नी। दूसरी पत्नी तो जो थी वो सेल्यूकस निकेटर की जो बेटी थी कार्नोलिया, उससे विवाह हुआ था। उसके अलावा देखो जो थोड़ा सा अलग तरीके से इसको मैं समझाने की कोशिश की कि सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य का जो 305 बीसी में जो युद्ध हुआ था, तो इसमें युद्ध भी हुआ और बाद में संधि हुई। तो संधि के दौरान जो एरिया था वो हेरात नाम से भी जाना जाता था। अराकेसिया इसको कंधार कहते थे। जड्रोसिया ये मकरान कहलाता था। और पेरी पे मोसेदाई इसे हेरात कहा जाता था। ठीक है, और सेल्यूकस निकेटर ने इसी क्रम में दोस्ती को आगे बढ़ाते हुए मेगास्थनीज को राजदूत बनाकर कहाँ भेजा था? चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। अंतिम समय में अपने पुत्र सिंहसेन को अपनी गद्दी देकर चंद्रगिरी की पहाड़ी के श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर चला गया था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और ये सिंहसेन है, ये इनके पुत्र बिंदुसार हैं, मतलब इनको सिंहसेन के भी नाम से जाना जाता है। सिंहसेन कह लो या बिंदुसार कह लो या इनको भद्रसार कह लो, है ना, सब एक ही है। इंडिका में मेगास्थनीज ने भी चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोट्स कहकर क्या किया है? उनका नाम बताया उन्होंने। अर्थशास्त्र में साप्तांग सिद्धांत हैं, इससे पहले हम लोग देख चुके हैं साप्तांग सिद्धांत। राजवली कथा में बिंदुसार को सिंहसेन भी कहा गया है। राजवली कथा में बिंदुसार को सिंहसेन भी कहा गया है। तो यही सिंहसेन है और ये किसके पुत्र हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं ये जो इंडिका किताब इन्होंने लिखी है मेगास्थनीज साहब ने, तो इसमें देखते हैं प्रशासन। प्रशासन में 6 समिति होती थी। सैन्य मतलब सेना में 6 समिति होती थी। राजस्व का 1/4 भाग देना पड़ता था उस समय। उत्तरापथ का वर्णन, अभी आपको मैप से बताऊंगा उत्तरापथ का वर्णन। उसके अलावा आप देखिए सोने की खान भी थी, और कहाँ थी ये? दर्दिस्तम जो कि कश्मीर में, यहाँ पे सोने की खान थी। मतलब एक अच्छा खासा 55 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया इनके पास में था। ये देखिए ये है उत्तरापथ, मतलब बंगाल का सोनार गांव, और यहाँ से ये उत्तर की ओर जा रहा है, ये सिंध है, इसलिए इसको उत्तरापथ मार्ग कहा गया। और यहाँ पर इसका वर्णन भी है। ठीक है, उत्तरापथ मार्ग। इसके अलावा देख लेते हैं इंडिका में क्या क्या बातें कही गई हैं। 7 जातियों का वर्णन मिलता है। दास प्रथा नहीं थी, अकाल नहीं था यहाँ पर। उसके अलावा हम लोग देख लेते हैं चाणक्य के पिता का नाम महर्षि चणक था, तो है ना, चाणक्य के पिता का नाम महर्षि चणक था। इसके अलावा देख लेते हैं विष्णुगुप्त को कौटिल्य भी कहते हैं, चाणक्य भी कहते हैं, अंशुल भी कहते हैं, अंशु कहते हैं, अंगुल कहते हैं, और वात्सायन और कात्यायन, इतने नाम हैं एक ही व्यक्ति के, है ना। ये कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य एक ही व्यक्ति हैं जिसके इतने सारे नाम हैं। पुराणों में इसको द्विज सर्भ भी कहा गया है। किसको? आपके विष्णुगुप्त या चाणक्य को क्या कहा गया है पुराणों में? द्विज सर्व। इसका मतलब होता है श्रेष्ठ ब्राह्मण। और जो अर्थशास्त्र नाम की जो किताब थी, इसमें जो बताया गया है कि कुल मिला के 15 अधिकरण या खंड थे, 180 प्रकरण थे, 600 श्लोक थे। और ये किस पे लिखी गई थी? राजनीति या प्रशासन पर आधारित एक किताब थी। अर्थशास्त्र के बारे में तो कुछ नहीं लिखा है, लेकिन राजनीति और प्रशासन पर आधारित ये किताब थी। और ये किताब किसने लिखा था? खुद चाणक्य ने ही लिखी थी। याद रखेंगे, इंडिका किताब मेगास्थनीज साहब लिखे थे, और जो आपकी किताब है अर्थशास्त्र, इसको लिखने वाले कौन थे?